सो पहला यहाँ देखोगे इज एरर, फिर है इज इवन, इज लॉजिकल, इज ऑड, इज एनए, इज नॉन टेक्स्ट, इज रेफ, इज टेक्स्ट, इज नंबर, इज इफ एरर, काउंट ब्लैंक, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन फॉर्मूला काउंट ब्लैंक नहीं है, एक ये अलग है। बाकी इज जिसमें लगे हैं वो सारे इंफॉर्मेशन फॉर्मूला है, और इफ एरर लॉजिकल है, इफ एरर इंफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इफ एरर इंफॉर्मेशन फॉर्मूला है तो आप बताना नहीं, जो इज जिस फॉर्मूला के पहले इज लगता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। और इफ एरर जो है वो हमारा लॉजिकल है, क्योंकि इफ लगा है पहले, राइट। तो आप इस चीज में डाउट कभी मत होना कि इज और इफ एरर ये मत बता देना कि दोनों इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंडर आते हैं। ये इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंडर नहीं आते, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मोर फंक्शन में जाता हूँ, मोर फंक्शन के बाद में यहाँ आता हूँ इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ इफ एरर आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ठीक है। इफ एरर जैसे मैं लॉजिकल में जाऊंगा तो आपको यहाँ इफ एरर दिखेगा, ठीक है। सो ये लॉजिकल फॉर्मूला है इफ एरर। बाकी जो इज एरर है वो है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंडर आता है, ठीक है। इज एरर जो है, इज जिसके पहले, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज जिस फॉर्मूला के पहले लगता है वो इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आते हैं, और इफ जिसके पहले लगता है वो हमारा लॉजिकल कैटेगरी के अंडर आते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं इसका यूज क्या है, कैसे यूज किया जाता है। सो पहला इज एरर, मैं लिखता हूं यहाँ इज एरर। अब देखोगे इसका डेफिनेशन लिख के आता है, चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर, राइट। एन ए वैल्यू, रेफरेंस, div, num, नेम, नल, राइट। ये सारे एरर अगर इसमें से कोई भी एरर अगर आप इस एरर को मिलता है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। मैं सिंगल आपको यूज करके दिखाता हूं पहले। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं एन ए, अब मैं इसको चेक करता हूं एक्सेल का, ये एक्सेल की ये एरर है या नहीं है। तो मैं लिखता हूं यहाँ इस एरर, और सिंटैक्स है वैल्यू, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड देन प्रेस द एंटर। सो आप देखोगे ये आता है ट्रू। अगर मैं यहाँ कोई टेक्स्ट एंटर कर देता हूं तो आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये कोई एरर नहीं है। अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। अब मैं यहाँ कुछ नंबर लेता हूं और यहाँ भी कुछ नंबर्स लेता हूं, ठीक है। और ये जो इज फॉर्मूला है ना, इस जो फॉर्मूला है वो मोस्टली यूज किया जाता है इफ के साथ। अगर आपको इफ नहीं आता ना तो इस फॉर्मूला का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, ठीक है। सो मैं आपको बाद में इफ बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को इफ फॉर्मूला नहीं बताया, बट मैं सिर्फ यूज करके दिखाता हूँ कि इफ के अंडर इस फॉर्मूले कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इज एरर, ठीक है। अगर यहाँ ट्रू आता है तो आप लिखो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। देखो एरर नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे एरर डालता हूं, देखो ये लिख के आया, यानी कि ये एरर है, ठीक है। कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, रोहित समझ आ गया? बिल्कुल। ठीक है। सो अब मैं यहाँ दूसरा लॉजिक लगाता हूं कि इज एरर, अगर ये ट्रू है तो
फाउंड एरर आए, और अगर नहीं है तो ये दोनों सम हो जाए। यहाँ जैसे मैं लिखता हूं ये तो आप देखोगे यहाँ सम हो गया। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। सो इज के जितने फॉर्मूले हैं वो ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब सिंगल यूज नहीं होता, सिंगल में आप सिर्फ टेस्ट कर सकते हो कि ये एरर है या नहीं है। ठीक, सो अब जितने इज हैं सब यूज करने का यही तरीका है। अगर आपको एक समझ आ गया ना तो सारे यूज कर लोगे, अगर आपको एक समझ नहीं आया तो कोई सा भी यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आउटपुट में डिफरेंस होगा। जैसे इज एरर क्या करता है, एरर को कवर करता है, एरर को चेक करता है। इज इवन क्या करता है, इवन नंबर को चेक करता है। इज लॉजिकल क्या करता है, लॉजिक टेक्स्ट को चेक करता है। इज ऑड नंबर को, इज एन ओनली एन एरर को कंसीडर करता है, बाकी जो भी एरर होते हैं एक्सेल में वो कंसीडर नहीं करता है। इसका नाम ही है इज एन ए, राइट। इज नॉन टेक्स्ट, इज नॉन टेक्स्ट सिर्फ नॉन टेक्स्ट को कंसीडर करता है। इज रेफ सिर्फ रेफरेंस एरर को कंसीडर करता है। इज टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट को टेस्ट चेक करता है। इज नंबर ओनली नंबर को। और यहाँ सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो ऑलराउंडर है वो इफ एरर। आप देखोगे 99% लोग इफ एरर का ही यूज करता है, क्योंकि इफ एरर में दो चीजें, एक तो वो एरर भी चेक करता है और दूसरा इसमें बेनिफिट है, इसमें लॉजिक भी लग जाता है। इसी फॉर्मूले के अंदर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी आप यूज कर सकते हो। इसीलिए इस सब फॉर्मूले जो इज के रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो बहुत कम यूज किया जाता है। इफ एरर ही सब कवर कर लेता है। बट ये कोई कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इफ एरर, वैसे इफ एरर ऐसा कहीं भी नहीं है जो काम नहीं करेगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है इज के सारे फॉर्मूले। इज के जगह पे, इज एरर की जगह पे आप इफ एरर का यूज कर सकते हो। ये ऑलराउंडर है, वैसे इज एरर भी ऑलराउंडर है। वो सारे जितने एक्सेल में एरर होते हैं सबको कंसीडर करता है और इफ एरर भी करता है। बट इज एरर और इफ एरर में डिफरेंस यही है कि इफ के साथ ही ये वर्क करता है, लेकिन इफ एरर के लिए कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं चाहिए। मैं अभी बाकी बताने के बाद लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इज इवन। इज इवन नंबर, तो इवन नंबर तो आप लोगों को पता ही है। सो ये हम चेक करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इवन और ऑड, राइट। सो इवन और ऑड सिर्फ वो दिखाता था कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, लेकिन ये बताएगा क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है, राइट। सो मैं यहाँ कुछ नंबर प्रिंट करता हूँ, 1 3 4। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इज इवन। ये कहता है, डेफिनेशन देखो, रिटर्न ट्रू इफ द नंबर इज इवन। अगर नंबर इवन है तो रिटर्न करेगा वो ट्रू, अगर वो ऑड है तो रिटर्न करेगा वो फॉल्स, राइट। सो मैं चेक करता हूँ, सिंटैक्स कहता है नंबर, सो मैंने नंबर सेलेक्ट किया एंड देन प्रेस द एंटर। सो ये कह रहा है फॉल्स, राइट। सो देखो ट्रू कौन से, ये है ट्रू, ये है फॉल्स, ये है ट्रू। क्लियर हो रहा है? अब मैं यहाँ पे इसी जैसे मैंने अभी आपको ये वाला बताया वैसे मैं इफ में इसको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ एक नंबर लिया और यहाँ एक नंबर लिया। मैंने कहा इफ इज इवन अगर ये इवन है, यानी कि ये अगर ट्रू है तो आप लिखो इवन नंबर, अदरवाइज ऑड।
क्लियर है? जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा ये इवन लिख के आएगा। ये भी मैं कर सकता हूँ, इफ इज इवन, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये इवन है तो आप सम करो। हेलो। हेलो। हाँ, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, सो मैंने कहा ये दिस एंड दिस, this into this, otherwise found odd number। ठीक है, समझ आया? ऐसे यूज किया जाता है इज के सारे फॉर्मूले। आई थिंक आप सब यूज कर लोगे जितने भी हैं इसमें, ठीक है? सॉरी, हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, रेवर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है उधर, वॉइस बिल्कुल साफ नहीं आ रही। ठीक है, सो अब है is logical, is logical, is odd, is NA, is not text, right? So is logical, is odd I think आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इवन समझ आ गया है तो ऑड भी आप कर लोगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको is logical। is logical क्या है? ठीक है, मैं लिखता हूँ is logical, right? हमारा जो सिंटैक्स है वो है वैल्यू। अब मैं यहाँ इज लॉजिकल, अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ तो भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसमें, ठीक है? अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ तो फिर भी कोई आउटपुट में डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक्सेल में 2 चीजें लॉजिकल होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ये 2 टेक्स्ट नहीं है, एक्सेल इसको टेक्स्ट कंसीडर नहीं करता है, एक्सेल इसको टेक्स्ट नहीं मानता है, ट्रू और फॉल्स। ये हमारा लॉजिकल टेक्स्ट है, राइट? लॉजिकल। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ट्रू, लिखना ट्रू आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा फॉल्स, यहाँ देखो ट्रू आएगा। सो ये लॉजिकल टेक्स्ट है, ये लॉजिकल, ये टेक्स्ट लॉजिकल है। बाकी इसके अलावा किसी भी नंबर या किसी वैल्यू या किसी भी एरर को मैं ट्रू नहीं दिखाएगा, वो फॉल्स दिखाएगा, ठीक है? ठीक है, सो समझ आ गया सबको? ठीक है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज ट्रू, और यहाँ कुछ मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ, ठीक है, इफ इज लॉजिकल, मैंने कहा अगर ये इक्वल ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो आप ये वाला आउटपुट दे देना, अदरवाइज लिखना दिस इज नॉट लॉजिकल वैल्यू, दिस इज अ, ठीक है? अब मैं यहाँ जैसे लिखूंगा, कोई ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी अगर मैं यहाँ टाइप करता हूं तो यहाँ लिख के आएगा ये, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वैल्यू। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा फॉल्स,
वैसे आउटपुट आता है। आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज द लॉजिकल वैल्यू, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना, इसका यूज बहुत बेहतरीन होता है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये सब फॉर्मूले का। ठीक है, सो अब मैं दिखा देता हूं मैं सिर्फ आप लोगों को कि इज एन जो है, इज एन ओनली एन एरर को कंसीडर करता है। कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें सिर्फ एन एरर को ही कंसीडर करना पड़ता है, बाकी जो एरर होते हैं एक्सेल को वो हमें कंसीडर नहीं करना है। जब हमें सिर्फ ओनली एन को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम यूज करते हैं इज एन। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ इज एन। सो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, कहता है चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर एन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो एरर होते हैं एक्सेल में, 2-3 एरर में टाइप करके दिखाता हूँ। नेम हैश एन ए हैश div, ठीक है, हैश नल। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ चेक करके इज एन ए। सिर्फ आपको ट्रू दिख रहा होगा जहां पे एन ए है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एन ए इज एन ए कब यूज किया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे इज एन ए का यूज किया जाता है जब ओनली हमें एन ए एरर को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। रोहित? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। रेवर को आवाज आ रही है? सर जरा चला गया था कुछ। रेवर को आई थिंक नेटवर्क इशू है। रेवर आ गई सर, आ गई आवाज आ गई। मैंने वो चेंज कर लिया, सिम नेटवर्क कनेक्टिविटी चेंज की है, अब सही आ रही है। अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है। स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है ना? हाँ अब क्लियर है। ठीक है, बस तो ये जो आप जो फॉर्मूले जो अभी होता है जो ना, दो शायद आपने हाँ नेटवर्क अभी आप यूज रिकॉर्डिंग चलेगा वही आप यूज करना हमेशा। ठीक है सर। वो दिक्कत ये होती है, कभी क्लिनिक होता हूँ कभी घर होता हूँ, घर पे कोई सा सिम चलता है, क्लिनिक पे कोई सा